हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिनका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है या फिर जॉइंट्स में दर्द होता है, रिस्ट जॉइंट, एंकल जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, कहीं ना कहीं दर्द रहता है, एंकल में दर्द रहता है, पैर की छोटी छोटी उंगलियों में दर्द रहता है या फिर किडनी के स्टोन्स बनते रहते हैं। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगी जो हमें खानी चाहिए, जो हमें नहीं खानी चाहिए और हफ्ते के अंदर आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं नेचुरली अपने यूरिक एसिड लेवल्स को। सो शुरू करते हैं। ये यूरिक एसिड होता क्या है? वेल, यूरिक एसिड हमारी बॉडी रोज बनाती है कुछ खानों को डाइजेस्ट करने के टाइम। दिस इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट जो सबकी बॉडी में बनता है। हर एक के खून में यूरिक एसिड होता है और ये यूरिक एसिड हमारी किडनीज एक्सक्रीट करती रहती हैं रेगुलरली। जब ये यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है नॉर्मल लेवल से, तब हमारे को प्रॉब्लम शुरू होती है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं और ये क्रिस्टल्स जाके लॉज हो जाते हैं जॉइंट्स में। छोटे छोटे क्रिस्टल्स हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जब जमने लगते हैं तो हमारे उन जॉइंट्स में दर्द शुरू हो जाता है। और सबसे आसान तरीका यूरिक एसिड को फ्लश करने का है ज़्यादा पानी पीना। तो अपना पानी का लेवल अगर आप 4 से 5 लीटर कर देते हैं तो ये बहुत बढ़िया तरीका है यूरिक एसिड को हमारी बॉडी से फ्लश करने का। दूसरा, आपने विटामिन सी बढ़ाना है। नींबू रोज पीना शुरू करिए। तो दिन आपने शुरू करना है, थोड़े से जिंजर को कद्दूकस कर लेना है, उसको उबालने के लिए रखना है, वो पानी को छान लीजिए और फिर उसमें आधा नींबू निचोड़ लीजिए। और ये जब आप सुबह सुबह पीते हैं तो इट इज़ लाइक क्लेंजिंग योर होल बॉडी। तो जितना यूरिक एसिड उस टाइम तक बना होगा एक्स्ट्रा, वो सारा निकलना शुरू हो जाएगा। ब्रेकफास्ट में हमने करने एक हैंडफुल नट्स। हमारे लिए अखरोट बहुत अच्छा है, बादाम अच्छे हैं, काजू अच्छे हैं और सनफ्लावर सीड्स अच्छे हैं। हमने ये कुछ सीड्स और नट्स अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर डालने हैं। और जो दूध है वो थोड़ा सा कम पीना है, तो आधा ग्लास दूध हम ले सकते हैं। और साथ में अगर हम अंडा खाना चाहें तो अंडे में भी प्यूरिन्स कम होते हैं, तो हम अंडा भी खा सकते हैं। हफ्ते में 3 दिन आप अंडा ले सकते हैं। आगे बात करते हैं हम कुछ फ्रूट्स की। वो सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं जिसमें विटामिन सी ज़्यादा है, जैसे ऑरेंजेस हो गए, ग्रेप्स हो गए या वाटरमेलन हो गया। बट जिसमें ज़्यादा प्यूरिन की मात्रा है या ज़्यादा मीठे फल हैं, तो यूरिक एसिड शुगर से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो कोशिश करेंगे हमने चाय, कॉफ़ी जैसी चीज़ों में कम से कम चीनी डालनी है। जितनी शुगर लेंगे उतना ज़्यादा यूरिक एसिड बनेगा। इन चीज़ों को अगर आप बंद कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। आप दूध में अगर हल्दी डाल के पीते हैं तो हल्दी इज़ अ ग्रेट एंटी इन्फ्लेमेटरी और इससे यूरिक एसिड भी साफ हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट में आप 1 ग्लास दूध में हल्दी डाल के आधा चम्मच हल्दी का पाउडर हल्का सा देसी घी में रोस्ट करिए और फिर उसमें दूध डाल के पीजिए। इससे आपकी सारी दर्दें तो ठीक होंगी पर यूरिक एसिड लेवल्स भी कम होने शुरू हो जाएंगे। लंच टाइम में आपने कोई साबुत चीज़ें नहीं खानी। राजमा, छोले, बीन्स, जितनी भी वैरायटी की है, साबुत दालें भी नहीं खानी, ना ही चना की दाल खानी है, मसूर दाल नहीं खानी। इन सब से हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है क्योंकि दे आर हाई इन प्यूरिन्स। साथ में कोई नॉनवेज चीज भी नहीं खानी, कोई रेड मीट नहीं, कोई फिश नहीं। इन सब से हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है। सो लंच विल बी बेसिकली सम वेजिटेबल, रोटी और सब्जी आपने खानी है और साथ में आप आधा कटोरी दही ले सकते हैं। आप
वेजिटेबल्स में सैलेड ले सकते हैं, जिसमें आप कैरेट्स ले रहे हैं या फिर आप क्यूकम्बर खा सकते हैं। बात करें इवनिंग स्नैक्स की, इवनिंग स्नैक्स में हमने एक बढ़िया सी सिनेमन चाय बना के पीनी है। आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं या फिर आपने ये सिनेमन टी लेनी है, या अगर आपने सुबह हल्दी वाला दूध नहीं लिया है तो आधा चम्मच हल्दी पानी में उबाल के वो ले सकते हैं। हमारे लिए जिंजर बहुत जरूरी है, हल्दी बहुत जरूरी है और दालचीनी। ये 3 हर्ब्स हमारे यूरिक एसिड को कम करते हैं। तो सुबह से शाम तक आपने याद से ये तीनों चीजें किसी न किसी फॉर्म में जरूर लेनी है। आप कंबाइन कर सकते हैं सिनेमन को जिंजर के साथ भी, आप हल्दी को कंबाइन कर सकते हैं जिंजर के साथ भी, बट मेक श्योर यू आर हैविंग दीज 3 स्पाइसेस एवरी डे। और साथ में आप 1-2 दाने अखरोट के खा सकते हैं, या 1-2 बादाम ले सकते हैं, या 1-2 काजू ले सकते हैं, या 1-2 पिस्ता ले सकते हैं। दिस ऑल हैव omega-3 fatty acids, साथ में these have anti-oxidative properties, जिससे हमारे दर्द तो कम होते ही होते हैं, यूरिक एसिड लेवल्स कम हो जाते हैं। अगर आपने ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने और चेरीज का सीजन है तो शाम को 4 o'clock से 5 o'clock के टाइम में आपने एक छोटा बोल भर के चेरीज खानी है। ये चेरीज या चेरी जूस अगर आप पी सकते हैं, फ्रेश एक्सट्रैक्टेड चेरी जूस से यूरिक एसिड लेवल्स ड्रास्टिकली कम होते हैं। या फिर एक बहुत बढ़िया चीज़ जो मैं बता रही हूँ जिससे आपका यूरिक एसिड कम होता है, वो है ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी विदाउट एनी शुगर, विदाउट एनी मिल्क acts wonderfully well in reducing the uric acid levels. So इन तीनों चीज़ों में से आप कुछ भी लीजिए इवनिंग टाइम में, combine it with some nuts, sunflower seeds ही खाली आपने लेने हैं और कोई सीड्स नहीं लेने। बात करते हैं नाइट के डिनर में, you can have some wonderful soup, टोमेटो सूप भी ले सकते हैं, कोई भी वेज सूप लीजिए। साथ में आपने स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स लेनी है, एक रोटी ले सकते हैं, या आप अपने सूप में कोई भी रॉ राइस डाल सकते हैं या पास्ता डाल सकते हैं। अब इस यूरिक एसिड को कम करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है स्टार्ची फूड लेने का। सो पास्ता डालें या राइस डालें, अनकुक्ड 1 चम्मच अगर आप डाल देते हैं ये चीज़ें फूल जाती हैं और आपका सूप एक होलसम मील बन जाता है। सूप में आप वेजिटेबल्स डालिए, बट गलती से भी आपने पालक नहीं खानी, आपने गोभी नहीं खानी और आपने हरा धनिया नहीं खाना। गोभी, पालक और हरा धनिया ये तीनों चीज़ें रिच सोर्सेज हैं प्यूरिन्स की, जिससे आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आपने इन चीज़ों को दूर रखना है और रात को अगेन हैव ½ टीस्पून ऑफ हल्दी इन वाटर और इन मिल्क, जो आप कंफर्टेबल हैं, बट मेक श्योर रात को 1 गिलास दोबारा हम पिएंगे। अगर आपने ये डाइट हफ्ता रेगुलरली इंक्लूड की अपने सारा दिन में, तो आपको हफ्ते के अंदर ही यूरिक एसिड लेवल्स भी कम होंगे, आपके गाउट के सिम्टम्स भी कम होंगे और आपके किडनी स्टोन्स भी नहीं बनेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज पुट देम इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस।